गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। तो बेसिकली आज का जो होने वाला था टॉपिक वो तो होने वाला था हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पे, बट आई थिंक दिस इज नॉट सफिशिएंट। अभी तक बैलेंसिंग की अगर बात की जाए तो बैलेंसिंग के लिए भी हमको और क्वेश्चंस को सॉल्व करने की जरूरत है, उसको और अच्छे से समझने के लिए। लास्ट टाइम जितने क्वेश्चंस हुए थे दैट वाज नॉट इनफ। ठीक है, तो आज हम और थोड़े डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट बैलेंसिंग। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग कुछ एग्जांपल्स अपने मन से लेंगे। ठीक है, जो कि जनरली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपके आपके सिलेबस के साथ बहुत ज्यादा कॉमन है। तो उस तरह के रिएक्शंस को लेकर हम लोग कुछ बैलेंस करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 15 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है आपका फर्स्ट पार्ट इज हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। ठीक है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? लास्ट टाइम बताए थे दैट इज डाई हाइड्रोजन के फॉर्म में हमेशा, बिकॉज दिस इज अ गैसियस सब्सटेंस। ये कोई मेटल नहीं है पूरी तरह से, नॉन मेटल भी है मेटल भी है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में है तो इसको हम लोग हमेशा H2 के फॉर्म में लिखेंगे। और दूसरा है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज ऑल्सो नॉन मेटल, इसको भी डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में लिखेंगे। ये कंबाइन होकर क्या देता है आपको? तो NH3। ठीक है, दैट इज अमोनिया। ठीक है, अब हमको इसको करना है बैलेंस। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटन इक्वेशन। ठीक है, या फिर स्केलेटन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ मतलब सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ लिखते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि दो ही एलिमेंट है दोनों तरफ। यहाँ पर आप लिखेंगे रिएक्टेंट्स, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स, और फिर टेबल बना लेंगे आप एक छोटा सा। अब हाइड्रोजन यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है रिएक्टेंट्स में 2, यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है रिएक्टेंट्स में 3, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है 2, प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है 1। तो आपको दिख रहा होगा दोनों ही बैलेंस नहीं है, तो किसी से भी आप स्टार्ट करिए। तो चलिए हाइड्रोजन से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, एलसीएम होता है 6, तो 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 के साथ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके ये तो 6 बन गया। ये भी आपका मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 3 6 बन गया। लेकिन नाइट्रोजन भी तो था ना यहाँ पर, तो ये नाइट्रोजन भी कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए यहाँ पर ये भी 6, ये भी 6, ये भी 2, ये भी 2, तो यानी कि ये पूरी तरह से हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, टेबल बनाने का जरूरत नहीं था, बट अगर आपको कन्वीनियंट नहीं है तो आप टेबल बना लीजिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो मत बनाइएगा। अब है आपका पार्ट बी में कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो सिंपली आपका गैस का नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब HS। ठीक है, अभी देखिए हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1, लेकिन सल्फर का होता है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला। अच्छा देखिए यहाँ पर हम लोग स्टेट्स कहीं भी नहीं लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बैलेंसिंग के ऊपर है, और बैलेंसिंग करते वक्त आपको स्टेट्स को मेंशन करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, जब तक कि कहा ना जाए। अब हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर। अब आपको पता है कि कोई भी चीज तभी बर्न होती है जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी चीज बर्न नहीं हो सकती है, तो इसीलिए हम लोग अब लिखेंगे O2, दैट इज ऑल्सो गैस। नो नीड टू मेंशन इट्स स्टेट बिकॉज इट इज अ बैलेंसिंग क्वेश्चन। O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करेगा आपका, लिखा हुआ है वहां पर क्वेश्चन में ही, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर मतलब H2O, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। सो सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है बिकॉज हम लोग यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे। ठीक है, आप समझिएगा क्यों नहीं लेंगे, वो आपको रीजन देते हैं हम, वो क्वेश्चन देखकर पता चलेगा। यहां पर आप लिखेंगे रिएक्टेंट्स, यहां पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स। देखिए हाइड्रोजन कितना है प्रोडक्ट्स में? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2। सॉरी, रिएक्टेंट्स में था। अब प्रोडक्ट्स में देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2, सल्फर कितना है? 1, ऑक्सीजन कितना है? 2 + 1 3। बाकी सब तो बैलेंस है, बस ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। अगर आप लेते हैं 2 और 3 का एलसीएम 6, तो आप यहाँ पर 3 लिख के 6 तो बना देंगे, बट यहाँ पर 6 बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना,
ठीक है, यहाँ आप 4 लगाएंगे तो काफी बड़ा नंबर हो जाता है। ठीक है, अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल होता ना, अगर O2 होता तो 3 लगा लेते हैं यहाँ पर, सीधा सीधा 3 2 6 हो जाता। पर जब भी दो दो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो याद रखिएगा, जब भी दो दो एलिमेंट्स मतलब एक ही एलिमेंट दो बार प्रेजेंट होते हैं तो हम सीधा सीधा एलसीएम नहीं लेते हैं, बिकॉज उससे बहुत लंबा हो जाता है। आप एक बार करने का कोशिश करिएगा, ठीक है, एलसीएम वाले मेथड से तो काफी लंबा जाएगा, हो तो जाएगा बट काफी लंबा जाएगा। चाहे हम कर देते हैं आपके एलसीएम वाले मेथड से एक बार, फिर बताएंगे बिना एलसीएम वाले से कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे एलसीएम तो 6 आ गया, 6 बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लिए 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 into 3 दैट इज ऑल्सो 6। और यहाँ पर इसको 6 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, बिकॉज यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल है, सो 4 बन जा 4 + 2 6, ऑक्सीजन हो गया आपका 6। ठीक है, लेकिन 4 लगाने से हाइड्रोजन भी आपका चेंज हो रहा है, 4 2 8, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 8। अब देखिए ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 को 8 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 4। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे 4 लगाए तो हाइड्रोजन तो 8 हो गया, बट साथ ही साथ सल्फर आपका कितना हो गया 4। अब फिर से हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, बट सल्फर बैलेंस नहीं है। तो ठीक है, सल्फर को कैसे बैलेंस करेंगे, 4 लगा के यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर लगा लिया 4, तो सल्फर तो 8, अब सल्फर 4 हो गया बट ऑक्सीजन और बढ़ गया, 4 2 8 एंड +4 कितना हो जाएगा ऑक्सीजन, 4 2 8 +4 दैट इज 12। अब 12 हो गया ना, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये दोनों तो बैलेंस है बट ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को हमको कितना बनाना है 12। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप ऑलरेडी 3 लगा चुके हैं जिससे कि 6 हुआ था, लेकिन अब आपको कितना चाहिए 12 ना, तो 3 की बजाय हम क्या डालेंगे, मतलब यही वाला रिएक्शन को आप चेंज करके लिखेंगे 4 times H2S + 12 बनाने के लिए क्या करेंगे आप, 2 को किससे मल्टीप्लाई करने पे 12 होता है 6 से, तो 6 times O2 gives 4 times H2O + 4 times SO2। अब देखिए जब भी यहां पर ऐसे नंबर्स आते हैं जिसका कुछ मतलब कि आप एक रिएक्शन को ना बोथ साइड किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये भी आपका बैलेंस है बट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, कैसे करेंगे, तो पूरे रिएक्शन को डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। ठीक है, क्योंकि इन सबका कॉमन फैक्टर 2 है। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2 times H2S + 2 3 6 दैट इज O2 gives 2 times H2O + 2 SO2। समझ में आ गया। ठीक है, अब अभी क्या है कि आपके पास रिएक्शन तो बैलेंस हो गया बट आपको पता है कि ये बहुत लंबा पड़ा हमको करना। ठीक है, तो इसको और छोटा और जल्दी कैसे करेंगे, जल्दी करने का मेथड क्या है, तो बहुत सिंपल है। इसके लिए आप क्या करेंगे ना कि जब आप आपको पहले तो ध्यान प्रैक्टिस चाहिए होगा सबसे पहले तो, कि कैसे आइडेंटिफाई कर ले। शुरू में ही देखते हैं कि हाँ इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फिर से बैलेंस करने एक और मेथड से हम लोग इसको बैलेंस करेंगे। H2S गैस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू गिव H2O + SO2। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे बैलेंस करेंगे जो कि जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ये कोई जादू का पिटारा नहीं है। ठीक है, या कोई ट्रिक नहीं है इसका, बस प्रैक्टिस इज द ओनली सॉल्यूशन। आप यहाँ पर लिखिए हाइड्रोजन, यहाँ सल्फर, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ लिखेंगे आप रिएक्टेंट्स, यहाँ आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है आपका, यहाँ पर रिएक्टेंट्स में है 2, सल्फर है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 2। यहाँ पर हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 3, सल्फर है 1। ठीक है, अभी देखिए क्या हो रहा है, सब बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर ये 2 है ना, ठीक है, और यहाँ पर 3 है। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पर 2 लिख लें तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 4। क्या इसको भी 4 बनाना पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ये 2 है, अगर हम यहाँ पर सीधा सीधा 2 लगा दे तो ये डायरेक्टली 4 हो जाएगा। समझे, हम यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहे हैं 3, एलसीएम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, अब बड़ा क्यों हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 एलिमेंट्स है, मतलब एक ही एलिमेंट 2 बार है यहाँ पर। समझे, यहाँ पर था एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, हम यहाँ पर अगर 3 लगा के एलसीएम लेते तो वो काफी लंबा हो जाता, तो हमने इसको छोटा करने के लिए कहा कि भैया इसको 6 क्यों बनाना है, चलिए इसको हम लोग 4 बना लेते हैं, क्योंकि इसको भी हम 4 बना सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हमको यहाँ पर देखने को मिले, एक में था सिंगल, एक था यहाँ पे डबल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 2 लगा लिया तो ऑक्सीजन हो गया 4, ये भी हो गया आपका डायरेक्टली 4। ठीक है,
अब यहाँ पर अब यहाँ पर जब हम 2 लगाए हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया है, हाइड्रोजन में चेंज आया है, दैट इज 4 हो गया है। ठीक है, अब ये तो बैलेंस है, ये तो बैलेंस है, बट हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 4, बट सल्फर अब फिर से चेंज होगा, ये भी हो गया आपका 2। अब हमको क्या करना है, सल्फर अब हमको चाहिए, एक मिनट, हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4, सल्फर हो जाएगा आपका 2, और ऑक्सीजन आपका 4। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर सल्फर कितना है 1, अब ये भी हमको चाहिए 2, तो यहां पर लगा लेंगे हम लोग 2। ठीक है, तो सल्फर कितना हो गया 2 सल्फर प्लस 4 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी कि 6 ऑक्सीजन, सॉरी 6 ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका 4 है हाइड्रोजन, यहाँ भी आपका हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पर आपका सल्फर 1 है, सल्फर जो कि 2 हो गया है चेंज होके, क्योंकि 2 लगाए हैं आगे। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया है हमारा 2 2 जा 4 प्लस 2 यानी कि 6। अब यहाँ पर हमको हाइड्रोजन चाहिए 6। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे 2 की बजाय 3, मतलब ये रिएक्शन चेंज होगा, 2 टाइम्स H2S प्लस 3 टाइम्स O2 गिव्स 2 टाइम्स H2O प्लस 2 टाइम्स SO2। तो एक ये चीज हो गया। ठीक है, हालांकि कुछ ज्यादा छोटा तो नहीं था, ये भी लंबा ही था उतना। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप इससे भी इसी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो यही हो गया, 2 तरीके का मेथड है। ठीक है, तो ये आप तब सीखेंगे जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी आगे अब बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ पार्ट नंबर बी पर। ठीक है, बी में है आपका, नहीं सॉरी सी में, सी है आपका बैरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो है बैरियम क्लोराइड। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, ठीक है, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 होल टू द पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट का वैलेंसी होता है 2, एल्यूमिनियम का 3। ये आप 9th में सीखे होंगे थोड़ा थोड़ा। फिर क्वेश्चन में है आपका टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब हुआ, पहले Al लिख लीजिए, फिर Cl लिख लीजिए। Cl का वैलेंसी 1, तो एल्यूमिनियम को कोई नंबर नहीं देंगे, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 3। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका बैरियम सल्फेट यानी कि BaSO4। ठीक है, अब फिर से हम लोग वहीं पे चलते हैं। हाँ, सीधा सीधा हिट एंड ट्रायल ही लगाएंगे, उतना भी कुछ बड़ा रिएक्शन नहीं है। और अगर बड़ा रिएक्शन डायरेक्टली सॉल्व ना हो पाए तो फिर हम लोग अपना अल्टरनेट मेथड लगाएंगे, बट हमको लगता है हिट एंड ट्रायल से हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे बैरियम, यहाँ पर लिखेंगे क्लोरीन, यहाँ लिखेंगे एल्यूमिनियम, यहाँ लिखेंगे सल्फर, यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए सीधा हिट एंड ट्रायल से ही करेंगे, कोई नया मेथड नहीं। एनसीईआरटी बेस्ड मेथड, बेस्ट मेथड। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग रिएक्टेंट, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट, फिर इसको टेबल बनाएंगे हम लोग। बैरियम है यहां पर आपका 1, क्लोरीन है आपका 2, दिस इज क्लोरीन एक्चुअली, क्लोरीन है आपका 2, एल्यूमिनियम है आपका यहाँ पर 2, सल्फर है आपका 3, ऑक्सीजन है आपका 12। यहां पर आपका बैरियम है 1, यहां पर क्लोरीन है आपका 3, एल्यूमिनियम है आपका 1, सल्फर है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 4। ठीक है, कहीं से भी शुरू करिए बैलेंस करना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सो क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, 2 और अभी सिंगल सिंगल एलिमेंट है ना, तो क्या करना होगा, एलसीएम ही लेना होगा। सो 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 3। ठीक है, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा क्लोरीन 6, और बैरियम भी चेंज होकर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि 3 आगे लगाया ना। अब क्लोरीन को हम लोग बैलेंस, यहाँ पर क्लोरीन 6 हो गया, यहाँ पर 3 था। आप सोचेंगे हम बैरियम को पहले बैलेंस क्यों नहीं किया, बिकॉज बैरियम पहले से बैलेंस था, हम लोग इसीलिए क्लोरीन को करने लगे। अब वो बात अलग है कि अब बैरियम खुद ही बैलेंस नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्लोरीन आपका कितना हो गया 6, बैरियम चेंज हुआ 3। अब प्रोडक्ट साइड में हमको क्या करना है, क्लोरीन को 6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग 2। सो क्लोरीन आपका हो जाएगा 6 और एल्यूमिनियम भी चेंज होके हो जाएगा 2। देखिए भले बैरियम आपका डिस्टर्ब होके अनबैलेंस्ड हो गया, लेकिन क्लोरीन तो बैलेंस हुआ, साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गया, अच्छी बात है। अब फिर से चलते हैं बैरियम को बैलेंस करने पे। बैरियम यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर है केवल 1, तो यहाँ लगा देंगे 3।
ठीक है, यहां 3 लगा दिए तो हमारा बैरियम हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन सल्फर भी चेंज हो रहा है, सल्फर कितना हो जा रहा है 3 और ऑक्सीजन कितना हो जा रहा है 3 4 12। देखिए लग रहा था बड़ा ना, हमने कोई अल्टरनेट मेथड नहीं लगाया, ये तो सिंपली हमारा बैलेंस हो गया। हमने क्या किया, सीक्वेंस वाइज लिख लिए सारे रिएक्टेंट्स को और उसी को फिर प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंगली बैलेंस कर दिया, ठीक है। अगर आपका इस मेथड से नहीं हो पाता बैलेंस ना, तो हम चलते हैं हमारे अल्टरनेटिव मेथड पे कि पहले मेटल्स को करेंगे जो भी होंगे, जैसे मेटल यहाँ पे कौन कौन है, बैरियम। आप इससे भी कर लेना एक बार ट्राई खुद से, इससे भी हो जाएगा पर उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, हमको यही बेटर लगता है। सो बैरियम है आपका, पहले आप बैरियम और एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे, सल्फर नहीं, बैरियम और एल्यूमिनियम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। फिर आप फिर नॉन मेटल्स यानी कि क्लोरीन और सल्फर को बैलेंस करेंगे, फिर लास्ट में आप करेंगे बैलेंस ऑक्सीजन को। सो जरूरी नहीं है हर बार इतना सोचना, आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं, बैलेंस हो जाता है, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब हम लोग आते हैं पार्ट डी में। पार्ट डी में है आपका पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, आपने बहुत ये वर्ड सुना होगा कि ये रिएक्टिव बहुत ज्यादा है, सोडियम मैग्नीशियम लिथियम ये सब बहुत रिएक्टिव होते हैं और आपको पता नहीं है कि कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। सो उसके लिए आपको चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स तक वेट करना है, बट बिफोर दैट हम आपको लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाएंगे और वो आपका काम रहेगा उसको याद करना, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पार्ट डी में है आपका पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम मेटल, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका कि जो पोटेशियम है वो तो मेटल है, मेटल कभी भी डाई के फॉर्म में नहीं होता है, अकेला होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होता है। सो K प्लस H2O विल गिव KOH, ये तो सिंपल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कौन किस फॉर्म में है, मस्त। अब इसको बैलेंस करना है, देखिए टेबल वेबल बिना बनाए कर सकते हैं क्या, तो चलिए ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर पोटेशियम 1 है, ये भी 1 है, कोई टेंशन नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर 2 है। अब एलसीएम लेने से अच्छा है ना, हम इसको सिंपल कैसे करेंगे, यहाँ 2 लिख लेते हैं, 2 2 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी लिख लेते हैं 2, सो दिस इज ऑल्सो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो चुका है बट 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गया है, तो यहाँ पे 2 लगा लिए, पोटेशियम 2 हो गया। और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, देखिए डायरेक्टली बैलेंस हो गया, समझे। सो दिस इज प्रैक्टिस। ओ शिट, आपको दिखाई नहीं शायद, ठीक है, दिख गया। पोटेशियम आपका 2 है, आपके पास फिर से कर देते हैं, आपके पास पोटेशियम था, रिएक्ट हो रहा था H2O से और ये दे रहा था आपको KOH प्लस H2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हाइड्रोजन हमारा 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगा लिया 2 2 2 4 हाइड्रोजन, एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 बार हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर 2 ले लिए हम लोग, तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 4 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 लगाने से पोटेशियम 2 हो गया है, तो यहाँ पे 2 लगा लिए। अब पोटेशियम भी 2, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी पोटेशियम 2, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन भी 2, ये हो गया बैलेंस, ठीक है, बिना किसी मेहनत के, सिंपली हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस HNO3 एंड ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। चलिए बैलेंस करते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे बिना टेबल के करने का, ठीक है, ताकि आपको भी आदत हो जाए, बट अगर दिक्कत होगा तो हम लोग टेबल बना लेंगे, ठीक है। CaNO3 होल टू द पावर ट्वाइस प्लस H2O। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, तो देखते हैं, देखिए इसको डायरेक्ट करना सही नहीं रहेगा, आई थिंक इसको लिख ही लेते हैं कौन सा है, हम तो कर लेंगे बट फिर आपको आएगा नहीं, तो कोई बात नहीं, आप 1 बाय 1 लिख लीजिए इसको। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन लिख चुके हैं, हाइड्रोजन लिख चुके हैं, ठीक है, बाकी सब तो रिपीट हो रहा है, यानी हमारे पास 4 ही एलिमेंट है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अब प्रोडक्ट में भी आपको 4 एलिमेंट्स ही होंगे, तो सीधा सीधा लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमारे पास, आप समझ जाइएगा, रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, बार बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन है आपके पास कितना है यहाँ पर 2 + 1 3, यहाँ हाइड्रोजन है आपके पास ओनली 2, ठीक है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है। नाइट्रोजन कितना है, ओनली 1, ऑक्सीजन है आपके पास 3 और 2 यहाँ पर, यानी कि 5। कैल्शियम कितना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ना, हाँ, कैल्शियम है आपका यहाँ पर 1, ठीक है। 2 तो OH के लिए है, कैल्शियम के लिए तो नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए कैल्शियम है 1, नाइट्रोजन है आपका 2 और ऑक्सीजन है आपका 3 2 6 और यहां पर एक 1 7, ठीक है।
अब देखिए जब आपको ऐसे ढेर मतलब इतने ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें दिखे ना कि कुछ भी यहाँ तो बैलेंस ही नहीं दिख रहा है, हर कोई अनबैलेंस्ड है, ठीक है, तो आप हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं और चाहे तो अपना पुराना मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि पहले मेटल्स को करेंगे, फिर हम लोग नॉन मेटल्स को करेंगे यानी कि नाइट्रोजन को, फिर हम लोग करेंगे ऑक्सीजन को, फिर हम लोग करेंगे हाइड्रोजन को। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा हमको चारों चीजें मिल जा रही है, ये है हमारा मेटल, ये है हमारा नॉन मेटल, ये हमारा ऑक्सीजन तो है ही और ये हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो जब ऐसा सीधा सीधा मिले ना, हमको ज्यादा माथा पीछी ना करना पड़े, आसानी से मिल जाए मेटल नॉन मेटल हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो यही मेथड हम लोग लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसे केसेस में ना चांसेस रहते हैं कि आपका हिट एंड ट्रायल से बहुत लेंथी हो जाएगा, हो तो जाएगा, ठीक है, सोचने के ऊपर है, इमेजिनेशन पावर पे हो तो जाएगा सॉल्व, बट वो लेंथी होगा। तो इसीलिए हम लोग इसमें डायरेक्टली स्मार्टनेस दिखाते हुए सीधा हम लोग मेटल नॉन मेटल वाला अल्टरनेटिव मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है। सो कैल्शियम हो चुका है बैलेंस पहले से, फिर मेटल के बाद बारी आता है नॉन मेटल का। नॉन मेटल यानी कि नाइट्रोजन, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, तो नाइट्रोजन को कैसे करेंगे 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना यानी कि यहाँ पर 2 लिखना, यहाँ 2 लिखे तो ये नाइट्रोजन तो हो गया 2, बट इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन भी बढ़ेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन चेंज हो गया है किसमें, 4 हाइड्रोजन में, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन भी चेंज हुआ है, 2 3 जा कितना 6 और यहाँ पर 2 है, 6 और 2 8, यानी ऑक्सीजन हो गया है 8, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मेटल बैलेंस है, हाँ है, नॉन मेटल बैलेंस है, हाँ वो भी है। अब नॉन मेटल के बाद किसको बैलेंस किया जाता है, ऑक्सीजन को, ठीक है। ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ तो है हमारा 8 और यहाँ है हमारा 7, ठीक है। अगर आप एलसीएम लेंगे तो 7 8 या 56 हो जाता है, जो कि काफी बड़ा नंबर है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, तो आपको हम पहले भी बोले थे, जब एक ही एलिमेंट 2 बार प्रेजेंट रहे कहीं पे भी, तो हम लोग वहां पे एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा। याद आया, इस वाले में हमने देखा था ना, यहाँ पर हालांकि ऐसे यहाँ पर दोनों ही मेथड से लंबा जा रहा था, बट फिर भी इस वाले केस में आपका फोटो आ रही है, 1 मिनट, हाँ, इस वाले केस में आपका हम लोग इस बात का फायदा उठाएंगे कि यहाँ पर तो आपका किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को ना, तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पर 2 बार प्रेजेंट है ना, तो एलसीएम क्यों लेंगे हम लोग, ऐसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो देखिए रिएक्टेंट में आपका ऑक्सीजन है 8, ठीक है, प्रोडक्ट में आपका कितना ऑक्सीजन है 7, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बार है, तो 3 2 6 ऑक्सीजन तो यहाँ पर है ही, इसको नहीं छेड़ेंगे हम लोग। यहाँ सिंगल ऑक्सीजन है ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो कितना ऑक्सीजन हो गया आपका यहाँ पर 8, 6 + 2 8, और हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली आपका हो गया 4। अब देखिए पूरा का पूरा बैलेंस है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए ये होता है तरीका, 1 मिनट कुछ छूट गया शायद, सारा बैलेंस है ना, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, हाँ ठीक है, हो गया बैलेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तरीका कि कब हम लोग अल्टरनेटिव मेथड्स को लगा सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए। तो उसके लिए बेस्ट यही होता है कि जब आपके सामने सीधा सीधा एकदम जब सुंदर सा एकदम सजा के कोई आपको दे देना इक्वेशन की ये रहा मेटल, ये रहा नॉन मेटल, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, तब आप हिट एंड ट्रायल मत लगाइए, सीधा अल्टरनेटिव लगाइए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक कब हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बी वाला पार्ट को सॉल्व करेंगे। बी वाले में है आपका NaOH + H2SO4 gives Na2SO4 + H2O, ठीक है। बहुत लोग सोच रहे होंगे, अभी भी डाउट में होंगे कि कब अल्टरनेटिव लगाए कब नहीं लगाए, कैसे पता चलेगा। अरे टेंशन नहीं लेना है, आप कोई भी लगाइए ना, एक टाइम पे आप खुद ही जान जाएंगे कि कब कौन सा लगाना चाहिए, ठीक है। अभी यहां पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि सोडियम कितना है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, 4 ही एलिमेंट है। और फिर से देखिए यहाँ पर मेटल आपको पता चल गया, नॉन मेटल सेम टू सेम है, ठीक है। बस अब की बार मेटल की जगह सोडियम है और नॉन मेटल की जगह सल्फर है। फिर से वही मेथड पिछले वाले मेथड को की तरह, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधा हमको पता चल गया ना यहाँ पे कौन मेटल है कौन मेटल नहीं है, ठीक है। नहीं, अगर मान लीजिए 2-3 मेटल होते तो फिर हम लोग क्यों लगाते हैं मेटल नॉन मेटल, फिर कंफ्यूज होते हैं कि मेटल में भी करें तो कौन से मेटल को पहले करें, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर हम लोग देखते हैं सोडियम कितना है, हाँ यहाँ पर है 1, यहाँ पर है सोडियम आपका प्रोडक्ट में 2, ऑक्सीजन आपका रिएक्टेंट में है 4 1 5, यहाँ पर ऑक्सीजन है आपका 4 1 5, यहाँ पर हाइड्रोजन है आपका 2 1 3, यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन 2, यहाँ पर है सल्फर आपका 1, यहाँ पर भी है सल्फर आपका 1। यानी देखा जाए तो एक हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और एक ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ठीक है। नहीं, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और सोडियम बैलेंस नहीं है,
ठीक है, तो पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल प्रोडक्ट में 2 है तो रिएक्टेंट में भी 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा लेंगे। सोडियम कितना हो गया आपका 2, ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे 4 2 6, और हाइड्रोजन आपका हो गया है 2 2 4। ठीक है, मेटल हो गया बैलेंस। अब नॉन मेटल का बारी यानी कि सल्फर, वो तो पहले से बैलेंस है। उसके बाद रूल कहता है ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है। तो देखिए यहाँ पर फिर से एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार प्रेजेंट है, फायदा उठाएंगे 2 बार प्रेजेंट होने का एक ही एलिमेंट का। 4 है तो इसको छेड़ेंगे नहीं, बस यहाँ पर 2 लगा देंगे तो हो गया 4 2 6 ऑक्सीजन। अब 2 लगाने की वजह से हाइड्रोजन में भी चेंज आया, 2 2 जा हाइड्रोजन कितना हो गया 4, हो गया आपका बैलेंस, सीधा सीधा सिंपल। समझ गए बच्चों? ठीक है, ये भी पिछले वाले की तरह ही था। अब सी वाला है आपका NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। फिर से भाई सेम स्टेप, NaCl AgN एंड O। ठीक है, कितना एलिमेंट है 5 ना। अब फिर से आपको मेटल नॉन मेटल ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, मत लगाइए वो वाला फॉर्मूला अल्टरनेटिव, सीधा 18 ट्राई लगा लेते हैं। ठीक है, नहीं आया तो फिर आपको सिखाएंगे, फिर और मेथड्स हम सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। सोडियम कितना है 1, यहाँ पर सोडियम है आपका 1, क्लोरीन है यहाँ पर आपका 1, यहाँ भी है आपका क्लोरीन 1, Ag है यहाँ पर आपका 1, यहाँ भी है Ag आपका 1, सब 1 ही है क्या। नाइट्रोजन है 1, यहाँ भी नाइट्रोजन है 1, यहाँ पर, अरे यार ये पहले से बैलेंस्ड है क्या, हाँ सॉरी, दिस इज पहले से बैलेंस्ड। ठीक है बच्चों, तो ये पहले से ही बैलेंस था, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। ठीक है, बहुत टाइम लग गया बिकॉज अभी बिगिनिंग है, आपको डिटेल में बता रहे हैं हम। ठीक है, सो इग्नोर, बस देखते रहिए, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिर भी बोर हो रहे हैं तो साथ में कॉपी लीजिए और कोशिश करिए मेरे से पहले ही बैलेंस कर लें आप। ठीक है, गेम खेलते हैं कौन पहले बैलेंस करता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो बहुत सिंपल है, सारे फॉर्मूले ऐसे ही आपको रटे हुए होने चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभी हम थोड़ी देर पहले ही लिखे थे। ठीक है, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस में था एक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका रिएक्शन पहला वाला, वैसे ये रहा फर्स्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बच्चों CaOH होल ट्वाइस एडिंग कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 गिव्स वाटर यानी कि H2O। ठीक है, फिर से वही करते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं मेटल कितना है, यहाँ मतलब कैल्शियम कितना है, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है। फिर से वही मेटल नॉन मेटल वाला मेथड सीधा लगाते हैं। तो यहां लिख लेते हैं हम लोग रिएक्टेंट्स वालों को, यहां लिख लेते हैं हम लोग प्रोडक्ट को। ठीक है, तो कैल्शियम कितना है यहाँ पर 1, यहाँ पर कैल्शियम 1, ऑक्सीजन यहाँ पर 4। ठीक है, 2 यहां से 4, और यहां ऑक्सीजन है आपका 4, हाइड्रोजन है यहाँ पर आपका 2, यहां है हाइड्रोजन आपका 2, कार्बन है यहाँ पर आपका 1, और यहां पर है आपका कार्बन 1। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, पहले से ही बैलेंस है। हाँ ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी, पहले से ही बैलेंस है, कुछ नहीं करेंगे, यही आंसर। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। अब ये भी पहले से बैलेंस ना हो, बस जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट मतलब बच्चों देखिए नाइट्रेट होता है NO3। ठीक है, Ag पे भी तो सिंपल हो गया, AgNO3, कुछ सोचना ही नहीं है। गिव्स जिंक नाइट्रेट। ठीक है, तो जिंक का चार्ज होता है 2 ना, तो ठीक है ZnNO3 यहां पर 2। ठीक है, और क्या देता है सिल्वर, तो Ag फ्रेम के बाहर, अच्छा यहां है, ठीक है दिख नहीं रहा होगा आपको। अच्छा एक काम करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं Ag, अभी दिख रहा है, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही जिंक कितना है, सिल्वर कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है। ठीक है, टेबल सेकंड स्टेप में ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स। जिंक कितना है यहाँ पर 1, सिल्वर है यहाँ पर 1, नाइट्रोजन है यहाँ पर 1, ऑक्सीजन है यहाँ पर आपका 3। जिंक है आपका यहाँ पर 1, नाइट्रोजन है आपका यहाँ पर, अच्छा पहले सिल्वर भी है 1, नाइट्रोजन है आपका 2, ऑक्सीजन है आपका 6।
ठीक है। तो किसको बैलेंस करें? रूल तो कहता है कि पहले नॉन मेटल फिर ऑक्सीजन, अरे कोई भी करिए फिर भी, चाहे क्यों करें, अल्टरनेट ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अल्टरनेट के हिसाब से मेटल करना था तो मेटल्स तो बैलेंस है पहले से, पर 2 मेटल है तो आप सीधा कोई भी बैलेंस करिए, जैसे नाइट्रोजन ही बैलेंस करते हैं, ठीक है। कोई जरूरत नहीं अल्टरनेट मेथड का, जो मर्जी करिए आ ही जाएगा आंसर, ठीक है। कैसे भी बैलेंस करिए। नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ज्यादा चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे 2 लगाएंगे, ठीक है। 2 लगाने से Ag हो जाएगा 2, नाइट्रोजन तो हो ही जाएगा 2, ऑक्सीजन बढ़ के हो जाएगा 6, ठीक है। अब ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, बस Ag रह गया ना, तो यहां लगा लीजिए 2, तो ये भी हो गया आपका 2। सिंपल, बहुत आसान, कोई अल्टरनेट मेथड नहीं, सीधा सीधा हो गया। एक लाइन खींच लेते हैं ताकि फ्रेम में आ जाए। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट में है आपका बैरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। सो बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला सबको अब तक याद हो गया होगा, बहुत बार आया है, BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, सल्फेट का चार्ज 2, पोटेशियम का 1, तो K2SO4। अब बैरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl, ठीक है। अब फिर से वही बैरियम लिखेंगे, फिर लिखेंगे क्लोरीन कितना है, फिर पोटेशियम कितना है, सल्फर कितना है, ऑक्सीजन कितना है, ठीक है। फिर से टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए एक्चुअली में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, सो हम लोग जानबूझ के थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे जब हमारी बारी आएगी, पर पहले एनसीईआरटी कर लेते हैं। बैरियम है आपका 1, क्लोरीन है आपका यहाँ पर 2, पोटेशियम है आपका 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन है 4। बैरियम है यहाँ पर आपका 1, क्लोरीन है आपका 1, पोटेशियम है आपका 1, सल्फर है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 4, ठीक है। तो क्या करेंगे, क्लोरीन को ही बैलेंस करते हैं, ठीक है। 2 यहां लगा दिए तो क्लोरीन हो गया आपका 2, लेकिन पोटेशियम भी हो गया है आपका 2, और ये तो जल्दी बैलेंस हो गया, ठीक है। बस 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया, खत्म। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। ये भी आपका बैलेंसिंग के ऊपर है, शायद बैलेंसिंग के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ लास्ट ही क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद कुछ खास नहीं, और इंटेक्स में भी आपका बैलेंसिंग के ऊपर कोई क्वेश्चन ही नहीं है, यानी इसी के साथ हमारा, अगर आप ये वीडियो देख लिए हैं तो समझ जाइए आपका बैलेंसिंग का अब आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो खुशी की बात है अगर आप यहां तक टिके हुए हैं, बहुत अच्छा काम आपने किया है, कांग्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप। अच्छा नहीं, हाँ ठीक है, आइडेंटिफाई करना भी आपको नहीं आएगा, उसके लिए भी आप सीखेंगे जब थोड़ी देर बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तब समझ आएगा, डोंट वरी। बहुत छोटा, बहुत लंबा टॉपिक तो है बट छोटा भी है, डोंट वरी। तो सीधा सीधा हम लोग बस बैलेंस करेंगे, टाइप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। सो चलिए टेपना चालू करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में है KBr, अच्छा कोई छूटा तो नहीं, पर देखते हैं, हाँ ठीक है, कोई भी नहीं छूटा, यही आपका आखिरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, KBr प्लस BA, ठीक है, क्योंकि देखिए पोटेशियम ब्रोमाइड तो आपका होगा KBr, ठीक है, और बैरियम आयोडाइड आपका हो जाएगा BaI2, ठीक है। उसके बाद है आपका पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki, ठीक है। उसके बाद है आपका पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड यानी कि Ba का चार्ज 2 होता है ना, तो BaBr2, ठीक है। ये हो गया हमारे केमिकल रिएक्शन। अब इसको करना है हमको बैलेंस, तो इसको एक काम करते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा है, आसान सा है, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस से समझने लग पड़ेंगे एक टाइम पे। देखिए यहाँ पर ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 2 लगाना पड़ जाएगा। अब यहाँ 2 लगाया तो पोटेशियम 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ जाएगा। तो अब देखिए पोटेशियम भी 2, आयोडीन भी 2, आयोडीन भी 2, हो गया बैलेंस, खत्म। समझे, मजा आया, जल्दी जल्दी में निकल गया ना। तो काम करिए, टेबल बनाइए, करिए, ठीक है। अगर आप भी मेरी तरह बिना टेबल बनाए कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, आप बहुत प्रोग्रेस में है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं प्रैक्टिस नहीं करिए, प्रैक्टिस फिर भी आपको करना ही होगा, ठीक है। कुछ भी हो जाए करना ही होगा। नेक्स्ट है आपका, सीधा लिखते हैं हम जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3। उसके बाद है आपका जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस CO2 यानी कि CO2। हाँ ठीक है, पहले से ही बैलेंस से छोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए जिंक 1,
ऑक्सीजन आपका 3, कार्बन 1, पहले से बैलेंस से छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका H2 प्लस Cl2, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन है आपका, ठीक है। ठीक है, तो H2 प्लस Cl2 होगा ऑब्वियसली, ठीक है, गिव्स HCl, ठीक है। तो HCl सिंगल सिंगल होगा, दोनों का वैलेंसी 1 होता है HCl, यहां भी 2 यहां भी 2, तो बैलेंस करने के लिए यहां पर 2, सिंपल। और लास्ट है आपका Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2, ठीक है, यही होगा, सिंपल, डायरेक्ट हम लिख दिए, आप पढ़ लीजिएगा, यही चीज होगा, ठीक है, रिएक्शन का नाम। अब बैलेंस करना सीधा हम लोग आते हैं Mg, ठीक है। तो अच्छा, नहीं लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, चाहे लिख लीजिए Mg1, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन आपका कितना है 1, इधर पे आपका Mg कितना है 1, हाइड्रोजन है आपका यहाँ पर 2, क्लोरीन है यहाँ पर आपका 2, ठीक है, बट हमको लगता है सीधा ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा लीजिए, खत्म, ठीक है। दोनों 2 चाहिए था ना, इंटू 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पर 2 लगा है, सिंपल, ठीक। तो इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी के बैलेंसिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूरी तरह से खत्म, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो खत्म ही है। अब चलिए, अब हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है, जो थोड़े अच्छे हैं, मजेदार हैं, इनको बैलेंस करते हैं, जो बुक से तो नहीं है रिलेट, बुक में तो नहीं है, बट ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। तो अगर आप अब तक आप भी सीख चुके हैं, तो आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस, मतलब मेरे साथ साथ कंपटीशन कर सकता है, उम्मीद है आप मेरे से पहले कर लें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आया है। सो HI प्लस SiCl2 एक एग्जाम्पल हम अपने मन से ले रहे हैं, ठीक है, HI प्लस नहीं HSiCl2 प्लस H2O गिव्स H8 SiO4 O4 और क्या माने HCl मान लेते हैं, ठीक है। ये एक रिएक्शन हमने मान लिया है एक कि हमारे पास है, ठीक है। अब इसको करना है बैलेंस। चलिए हिट एंड ट्रायल से ही करते हैं, कोई मेटल नॉन मेटल नहीं, ठीक है। मेटल नॉन मेटल तो तब लेते हैं ना, बताए थे ना, स्पेशल केस, जब डायरेक्टली पता हो या फिर जब नया हो रहा हो तब। हाइड्रोजन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ठीक है, 4 ही एलिमेंट्स है। यहां पर भी आपका हाइड्रोजन, देखिए हम टेबल ही बनाना जरूरी नहीं, हम सेपरेटली भी लिख लेते हैं, टेबल से अच्छा हमको यही लगता है, ठीक है। वैसे तो टेबल बनाना चाहिए, बट कोई नहीं, ऐसे भी ठीक है। हाइड्रोजन है आपका यहाँ पर 2, सिलिकॉन है आपका 1, क्लोरीन है आपका 2, ऑक्सीजन है आपका 1, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन है आपका 8, सिलिकॉन है 4, क्लोरीन है आपका 1, ऑक्सीजन है आपका 4, ठीक है। चलिए कहीं से भी शुरू करते हैं बैलेंस करना। हमको दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पर 8, तो ऑब्वियसली हमको हाइड्रोजन ज्यादा चाहिए, ठीक है। कितना हाइड्रोजन चाहिए? 8 चाहिए ना। तो अब हाइड्रोजन 8 बनाने के लिए देखिए यहाँ भी 4 लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी लगाइए, क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए हमको अच्छा लग रहा है कि बड़े वाले में लगाने से अच्छा है छोटे वाले में लगाते हैं। अब आप बोलेंगे कि छोटे वाले में क्यों लगा रहे हैं, बड़े में क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो वो आप समझ जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कन्वीनियंट रहता है कि छोटे वाले में ही पहले लगाएं आप 4, ठीक है। कभी कभी बड़े वाले में भी लगाना होता है, पर कोई नहीं, हम छोटे से मान के चलते, जब नहीं होगा तो फिर देखेंगे, ठीक है। तो 4 टाइम्स H2O हम यहाँ पर लिख लिए, तो हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 8, ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 4, ठीक है। देखिए आप घबराइएगा मत कि हम यहाँ पे टेबल नहीं बनाए, ठीक है, तो क्योंकि टेबल से नहीं होगा, अरे नहीं यार, टेबल से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, घबराना नहीं है। यहाँ पर है आपका हाइड्रोजन 8, यहाँ है आपका ऑक्सीजन 4, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ है, ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बस सिलिकॉन और क्लोरीन बैलेंस करना है, ठीक है। सिलिकॉन है यहाँ पर 1, यहाँ पर है 4, ऑब्वियसली यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना होगा? क्योंकि सिलिकॉन बैलेंस करना है, तो ये हो जाएगा 4 सिलिकॉन। अब यहाँ 4 लगाने से हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8 यहाँ भी है, तो 8 8 हो गया हाइड्रोजन आपका 16, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब और क्लोरीन भी आपका देखिए कितना हो गया, 4 2 जा 8, तो क्लोरीन भी आपका हो गया यहाँ पर 8। अब किसको बैलेंस करें? किसी को भी चूज करिए। जैसे मान लीजिए हमको क्लोरीन यहाँ पर 1 दिख रहा है, ठीक है, तो अब इसको 8 बनाना है ना, ठीक है। देखिए आप सोचेंगे हम हाइड्रोजन क्यों नहीं बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि एक बार उसको छेड़ चुके हैं और छेड़ के देखे कोई फायदा नहीं हुआ, फिर से चेंज हो रहा है, फिर इसको करेंगे। अच्छा वैसे ये भी कर सकते हैं, पर कोई नहीं यार, हमको क्लोरीन पहले दिख रहा है, हम क्लोरीन कर लेते हैं जो मन, ठीक है। तो क्लोरीन हमको यहाँ पर 8 दिख रहा है, यहाँ भी 8 चाहिए, तो ठीक है हम यहाँ पे 8 लगा लिए। देखिए हम जानबूझ के ना उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, क्योंकि आपको यही मेरा बताना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले इसी को बैलेंस करें या फिर पहले उसी को बैलेंस करें, ऐसा कोई रूल वूल भी नहीं है। और अब सही बताएं तो ये पहले मेटल को बैलेंस करना, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना, ये कहीं कहीं पे फेल हो जाता है, ये भी फेल हो जाता है।
तो सबसे ज्यादा सच्चा साथी यही होता है कि आप अपना ब्रेन यूज करें अपने आप से, ठीक है। क्या होगा, 2-3 बार बैलेंस करेंगे, बैलेंस नहीं होगा, फिर आप कम से कम आप एक ही क्वेश्चन को 3 डिफरेंट वे से सॉल्व तो करेंगे ना, फिर कभी ना कभी आप वो एक मेथड निकाल ही लेंगे जिससे कि वो बैलेंस हो पाएगा, ठीक है। तो यही होता है, हम जानबूझ के टेढ़ा मेढ़ा कर रहे हैं ताकि आप भी करिए वैसे ही जैसे भी करना है। क्या होगा, इससे बैलेंस नहीं होगा तो अगली बार ध्यान देंगे, कहीं और पे कोई और मेथड लगाएंगे, ठीक है, कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए प्रैक्टिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर 8 लगा है तो क्लोरीन आपका हो गया 8, हाइड्रोजन कितना हो गया 8 और 8 16। देखिए हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। समझ में आया? सिंपल, हम कुछ भी नहीं किए, बस किसी को भी पकड़ के बैलेंस करना शुरू कर दे रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है हमको, ठीक है। एक और छोटा सा हम देखें ना कि एक और चीज हम देखें कि सबसे पहले छोटे वाले, हाँ ये आपको इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आप दिमाग में कहीं पे रख लीजिए इसको लिख के कि छोटे कंपाउंड्स, देखिए ये बहुत बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आप ध्यान दिए होंगे कि हम पहले छोटे वाले को ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कन्वीनियंट रहता है, पहले आप छोटे वाले को करिए, बड़े वाले को मत डिस्टर्ब करिए। क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना, अब यहाँ 4 लगाते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिस्टर्ब होता है, लेकिन अगर हम यहाँ 4 लगाते हैं तो हाइड्रोजन भी डिस्टर्ब होता है, सिलिकॉन भी डिस्टर्ब होता है, क्लोरीन भी डिस्टर्ब होता है। तो हम छोटे वाले को पहले प्रीफर करते हैं एज कंपेरिजन टू बड़े वाले को बैलेंस करना, ठीक है। अब आपका देखिए एक और मान के चलते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हम नेट से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये है आपका एक और अच्छा हमको लगा क्वेश्चन, HSiCl3 plus H2O gives H10Si10O15। ये बड़ा स्पेशल लगा, ठीक है। इसको बैलेंस करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा लग रहा है तो और डर लगेगा देखने में, बट है बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपका 1, सिलिकॉन कितना है आपका 1, क्लोरीन है आपका 3, नहीं हाइड्रोजन एक्चुअली आपका 2 और 1 3 है, 2 यहाँ भी है ना, तो हाइड्रोजन आपका 3 है, और कोई बचा HSiCl, और तो बस वो बचा है, वो है आपका 1। यहाँ पर आप लिखेंगे सिंपली हाइड्रोजन कितना है, सिलिकॉन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन है आपका यहाँ पर 10 और 1 11, ठीक है। सिलिकॉन है आपका यहाँ पर सिर्फ 10, क्लोरीन है आपका कितना है यहाँ पर 1, और ऑक्सीजन है आपका 15, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा कि पहले छोटे वाले, ये जो छोटे छोटे हैं ना, इनको पहले बैलेंस कर ले, अच्छा रहता है, ठीक है। जब ऐसे बड़े बड़े रहते हैं तो हम छोटे वालों पे फोकस करते हैं पहले, क्योंकि नहीं तो वैसे बड़े वालों से भी हो जाता है, पर ठीक है हमको अच्छा लगता है छोटा वाला तो लगता है, ठीक है। आपको जो अच्छा लगेगा वैसे बैलेंस करें। चलिए पेपर ऊपर हो गया, हाँ अच्छा दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है, हाँ पर पूरा दिखना चाहिए। अब कहीं से भी शुरू करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 11 है, तो क्या करना होगा हमको, हाइड्रोजन को हमको हाइड्रोजन देखते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसको किसी भी नंबर से, दिख रहा है, हाँ, अगर इस वाले आप हाइड्रोजन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या ये 11 हो पाएगा? हाँ हो जाएगा। कैसे होगा, 9 से कर लेते हैं, ठीक है। 9 से करेंगे तो हो जाएगा ये आपका 9 हाइड्रोजन एंड 10 और 1 11, ठीक है। लेकिन हम बोले थे आप बड़े वाले कंपाउंड को छेड़ने से अच्छा है छोटे वाले को आप छेड़िए, ठीक है। तो छोटे वाले को ही छेड़ते हैं, ठीक है। फिर भी नहीं हुआ बैलेंस तो फिर आगे देखेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 हाइड्रोजन यहाँ पर तो है, पर यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, सिर्फ 3, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया 5 से, तो फिर कितना हो गया 10 हाइड्रोजन प्लस 1 11, यानी यहाँ पर भी हो गया आपका 11 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ भी हो गया 11 हाइड्रोजन, पर 5 लगाने से ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 5, ठीक है। अब हाइड्रोजन बैलेंस से सिलिकॉन को करते हैं हम लोग। वैसे इसमें अच्छा रहेगा कि आप पहले मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन को करें, ठीक है, समझे, यही अच्छा रहेगा। इसको हटाते हैं, क्योंकि देखिए जब हम सिंपली आपको जब मिल जाए ना, मेटल पता चल रहा है, नॉन मेटल पता चल ही रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी सीधा सीधा मिल रहा है, तो अब यही वाला लगाए, अल्टरनेट जरूरत नहीं है जानबूझ के हिडन ट्रायल करने का, ठीक है। तो जब सीधा सीधा मिल जाए तो आप लगा लीजिए, ठीक है। तो वो बेवकूफी होगा अगर हम पूरा का पूरा वही हिट एंड ट्रायल से करें। तो सीधा सीधा करते हैं हम लोग मेटल वाले से। तो मेटल है आपका सिलिकॉन, सिलिकॉन यहाँ है 1, यहाँ है 10, तो पहले सिलिकॉन को 10 करना है, यानी कि कुछ भी करके यहाँ पर 10 डालिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सिलिकॉन 10, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 + 2 12, ठीक है। ये चेंज हो गया 12 हो गया। और कौन चेंज हुआ, तो आपका क्लोरीन चेंज हुआ है, 10 3 से 30 क्लोरीन हो गया है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मेटल के बाद बैलेंस करना हमको नॉन मेटल, नॉन मेटल यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 1 है। अब आप सोचेंगे 30 डालना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली डालना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, डाल दीजिए आप। 30 डाले तो क्लोरीन कितना हो गया 30, हाइड्रोजन भी चेंज हुआ है, 30 + 10 कितना होता है
30 प्लस 10 40, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 40। देखिए मेटल बैलेंस है, मेटल कौन था, सिलिकॉन, हाँ। नॉन मेटल क्लोरीन बैलेंस है, हाँ। अब किसको करेंगे, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन यहाँ पर 15 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है 5। तो कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर लिख ले 15, नहीं, एक मिनट, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही है, 5 तो पहले लिखे थे, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है ना, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया, ऑक्सीजन 15 और हाइड्रोजन कितना हो गया 30 और प्लस 10 कितना हो गया 40, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आएगा वो होगा 10 टाइम्स H SiCl3 प्लस 15 टाइम्स H2O H10 Si10O 15 प्लस 30 HCl, ठीक है। ये हो गया हमारा एक और खूबसूरत सा एग्जाम्पल सॉल्व, ठीक है। अब हम थोड़े से और एग्जाम्पल ले लेते हैं फॉर प्रैक्टिस। एक और लेते हैं हम लोग C Fe Br3 प्लस H2SO4 gives Fe2SO4 3 प्लस HBr, ठीक है। चलिए फिर से वही लिखते हैं। Fe कितना है, Br कितना होगा, हाइड्रोजन को, फिर सल्फर को, फिर ऑक्सीजन को, ठीक है। कितना है यहाँ पर 1, ब्रोमीन है आपका 3, हाइड्रोजन है आपका 2, सल्फर है 1, ऑक्सीजन कितना है तो 4। यहाँ पर लिखेंगे फिर से वही FeBrHSO। Fe है आपका 2, Br है आपका 1, हाइड्रोजन है आपका 1, सल्फर है आपका 3, ऑक्सीजन है आपका 12, ठीक है। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। इसको 2, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर हम लोग 2 लगा लेते हैं, ठीक है। 2 लगाए तो कितना हो गया आयरन 2, ब्रोमीन कितना हो गया 6, ठीक है। और अब चलिए हो गया, अब Br का बारी, Br है यहाँ पर 6, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो Br हो गया आपका 6, लेकिन हाइड्रोजन में भी चेंज आया, ये भी कितना हो गया आपका 6 1 6, तो 6 हाइड्रोजन यहाँ भी आपका हो गया, ठीक है। अब ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, 3 2 6 हो गया ये। बट अब सल्फर चेंज हुआ है, सल्फर कितना हो गया है 3 और ऑक्सीजन हो गया आपका 3 4 12, ये तो ऑटोमेटिकली हो गया आपका बैलेंस। सिंपल, ठीक है, कोई अल्टरनेट मेथड नहीं, सीधा सीधा हम लोग लगा लिए, आ गया, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे 5 कंपाउंड्स थे, तो अब इसमें मेटल नॉन मेटल ढूंढना थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, ठीक है, ये लास्ट रहेगा, काफी हो गया, आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। एक ही दिन में ज्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक मिनट, वीडियो में आ रहा है, हाँ ठीक। तो अभी आपका अगला वाला हम ले रहे हैं अपने मन से कोई ये क्वेश्चन बैलेंस करने वाला। NH4 होल टू द पावर 3 PO4 में ऐड होता है PbNO34 gives Pb3PO4 होल टू द पावर 4 प्लस NH4O3। थोड़ा बड़ा हो गया ना, इसीलिए लिए थे। देखिए कौन कौन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, लेड है, पीबी को लेड और पीबी लेड होता है, और नाइट्रोजन लिख चुके हैं, ऑक्सीजन लिख चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ भी 5 होंगे ही होंगे, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, लेड, पीबी। नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, 4 3 7, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 3 4 12 हाइड्रोजन। इसको आप पहले पॉज करके खुद से कर लीजिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। फास्फोरस कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4 3 12 प्लस 4 कितना 16, लेड है आपका कितना 1, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है 1, सिर्फ यहाँ पर है, हाइड्रोजन है आपका 4 और फास्फोरस है आपका, देखिए यहाँ पर ये पीबी है, पी नहीं है, सो यहाँ पर 4 है केवल फास्फोरस, और ऑक्सीजन है आपका 3 यहाँ पर,
और 4 4 जा 16 प्लस 3 आपका 19, लेड है आपका 3, ठीक है। तो देखिए बहुत ज्यादा मतलब फिर से वही चीज हो गया ना, लंबा हो गया थोड़ा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन अच्छे से मिल जा रहा है, लेड भी मिल जा रहा है हमको, मेटल, ठीक है। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, बट इतना रखिए कि हाइड्रोजन, ऐसे क्वेश्चन में ना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में ही छेड़ा करिए, ठीक है। बाकी जो मन कर रहा है करते रहिए। तो हम पीबी से करते हैं बैलेंस, अच्छा लग रहा है देखने में क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। तो ये हो गया आपका PB1, यहाँ है PB आपका 3, तो PB1 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर लगा लेंगे हम लोग 3, ठीक है। वीडियो, हाँ, तो ये ठीक है। तो पीबी यहाँ पर 3 है, हम लोग क्या किया यहाँ पर 3 लगा लिए, तो पीबी हो जाएगा हमारा 3। नाइट्रोजन में भी चेंज आएगा ऑब्वियसली, कितना हो जाएगा 4 तो था ही यहाँ पे, 4 3 से 12, यानी कि नाइट्रोजन हो जाएगा चेंज होके हमारा 12, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है 12, 12 3 से 36, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया हमारा 36 प्लस 4 40, समझे, यहाँ 3 लगा है ना, तो 3 4 से 12 तो पहले से था, अब 3 टाइम्स 12 होता है 36, 36 प्लस 4 हो गया आपका 40, ठीक है। हो गया सारा चेंजेस, मस्त। 3 एलिमेंट चेंज हुए क्योंकि एक नंबर 3 एलिमेंट्स के आगे लगा, ठीक है। तो आप ऐसे चेक भी करते रह सकते हैं आपने ठीक किया बैलेंस या फिर नहीं, ठीक। हाँ, अब कौन बैलेंस हो चुका है, पीबी बैलेंस हो चुका है, मेटल, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे, देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो लास्ट में देखेंगे। अब किसी भी आप ले लीजिए नॉन मेटल को, जैसे हमको अच्छा दिख रहा है, चलिए फास्फोरस चूज कर लेते हैं, चाहे ऊपर से चूज करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ है हमारा 12, ठीक है, यहाँ है हमारा 1, ठीक। तो इसको 12 बनाना होगा, ठीक है। तो ढूंढते हैं हम लोग फास्फोरस कहाँ है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में यहाँ है फास्फोरस, तो यहाँ लगाना होगा हमको 12, नहीं 4 पहले से है ना, 4 पहले से है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग 3, ठीक है। 3 4 से 12, तो फास्फोरस हो जाएगा हमारा 12, और 3 लगाने की वजह से हाँ 3 लगाने की वजह से लेड गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। हम अभी लेड को बैलेंस किए और अभी हमारा लेड ही गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग जब देखेंगे ना कि जब हम मेटल नॉन मेटल वाला तरीका अप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेट वाला, और ऐसा करने से जब किसी एक नॉन मेटल को के डिस्टर्बेंस को छेड़ने में, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। फास्फोरस यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 4, एक्चुअली इसको मतलब देखिए पीबी जो है ना, अच्छा शुरू से देखते हैं। हमने यहाँ पर 3 लगाया, तो ये हो गया हमारा PB3। नाइट्रोजन हो गया था हमारा 12, ऑक्सीजन हो गया था हमारा 3 4 से 12 3 36 प्लस 4 40, ठीक है। फिर हमने देखा कि लेड हमारा बैलेंस हो चुका है, तो अभी बैलेंस हम लोग करने के लिए आए थे किसको, फास्फोरस हमने चूज किया था, एक्चुअली ये 4 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, तो हम इधर लगाना चाहिए था ना नंबर, वो ठीक है, ठीक है। तो फास्फोरस है आपका यहाँ पर कितना, इसे यहाँ नंबर नहीं लगाएंगे, ये तो ऑलरेडी 4 है, उल्टा कम तो वो है ना, तो ज्यादा इसको करेंगे। तो 4 है हमारा फास्फोरस, यहाँ पर फास्फोरस है 1, तो हम लोग काम करते हैं, इसको भी इंक्रीज करना होगा, 4 इंक्रीज करेंगे ताकि फास्फोरस बैलेंस हो, ठीक है। हम गलती से इधर बैलेंस करने लगे थे, तो यहाँ हो गया फास्फोरस हमारा 4, यहाँ भी हो गया हमारा फास्फोरस 4, ये बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस हो गया। अब जब हम यहाँ पे 4 लगाए हैं, तो नाइट्रोजन में भी तो चेंज आया ना, 4 नाइट्रोजन यहाँ, 4 नाइट्रोजन यहाँ, और नहीं 4 3 12 नाइट्रोजन यहाँ, 4 नाइट्रोजन यहाँ, तो 12 4 16 नाइट्रोजन, ठीक है। 4 3 12 4 16 नाइट्रोजन हो गया। और किस में चेंज आएगा, फास्फोरस के अलावा हाइड्रोजन में भी देखिए चेंज आ रहा है, सो ये हो जाएगा 3 4 12, 12 4 48, यानी 48 हाइड्रोजन हो गया इधर, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया हमारा 48। घबराइएगा नहीं अगर बड़ा नंबर आ रहा है, कोई बात नहीं यार, हो जाता है बैलेंस, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए ये बैलेंस है, हाँ है, फास्फोरस बैलेंस है। अब किसको करेंगे, फिर से देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन पहले ही बोले थे, लास्ट में किया करिए ऐसे क्वेश्चंस में, एक्चुअली सब में ही आप ये तरीका लगाइए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला, एक्सेप्ट जब मतलब सीधा सीधा लग जाए, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो लास्ट में बैलेंस करेंगे हम लोग। अभी किसको बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल्स को, क्योंकि मेटल हो चुका है,
नॉन मेटल में एक नॉन मेटल हो चुका है, दूसरा नॉन मेटल है आपके पास नाइट्रोजन, यहां पर है 16, यहां पर है 1, तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? नाइट्रोजन यहां पर कितना है 16, यहां है 1, तो यहां 16 लगाएंगे तो ऑक्सीजन, एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन सॉरी एक चीज इनकम्प्लीट है, यहां पर NH4NO3 होगा, ठीक है, मतलब ये चीज आप करेक्ट कर लीजिएगा, NH4NO3 है यहां पर, ठीक, हाँ अब सही है, ठीक है, ठीक। और यहां भी थोड़ा गड़बड़ है, यहां पर 4 नाइट्रोजन, 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 4 3 से 12 नाइट्रोजन यहां, और 12 नाइट्रोजन यहां भी है, यानी नाइट्रोजन यहां पर एक्चुअली 24 है, सॉरी, ठीक है, यहां पर 24 नाइट्रोजन है, और यहां पर 2 नाइट्रोजन है, ठीक है, तो यहां पर भी लगा देंगे हम लोग 12, ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन यहां पर 12, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपका बैलेंस होके आया है 4 टाइम्स NH4 होल टू द पावर 3 PO4 प्लस 3 टाइम्स PbNO3 होल टू द पावर 4 Pb3 PO4 होल टू द पावर 4 प्लस 12 टाइम्स NH4 NO3, ठीक है बच्चों, सिंपल तो नहीं था, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, थोड़े बड़े बड़े नंबर थे, कोई बात नहीं, तो आप आराम से बैठकर करिएगा, समझिएगा इसको, यही वाले नंबर्स आगे आएंगे, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हम चूज किए थे आपके लिए, ठीक है, तो आप खुद से भी एक बार ट्राई करें, ठीक है। तो अभी के लिए आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हम लगा लिए, एक्स्ट्रा में भी लगा लिए, एनसीईआरटी के सारे सॉल्व कर लिए, आई थिंक अभी के लिए काफी होगा, बाकी आपको अलग से प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा जब आपको नोट्स मिलेगा इस चैप्टर का हैंड रिटन, ठीक है। तो तब तक के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक और जो आपके पास रेफरेंस बुक्स है वहां से सॉल्व करते रहे, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है, एंड हैप्पी क्वारंटाइन।